हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। भाई देखो, रिमाइंडर थ्योरम का और नंबर सिस्टम का ये लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। हर एग्जाम, हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस मत करना। और इतना तो मेरा वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद रिमाइंडर से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो, रिमाइंडर जो है दो टाइप के हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे वो जरा समझो। रिमाइंडर जो है वो दो तरह का होता है। रिमाइंडर क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। डिवाइड करके जो हमारा लास्ट में बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। वो सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब देखो, रिमाइंडर दो तरह का होता है। एक क्या होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लेते हैं किसी भी एक नंबर को हम लोग 17 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी एक नंबर को 17 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब किसी ने बोला कि भाई रिमाइंडर जो है वो कितना है, 5 है, ठीक है। और किसी ने बोला कि रिमाइंडर कितना है, -12 है। ये हमारा सेम होता है। देखो कैसे, क्या करना है इस 17 को, ठीक है, ध्यान से समझो। ये जो 17 है, इस 17 को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर अगर लिखना हो +5 तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और -12 भी लिख सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है 39। अब 39 को मैंने 17 से किया डिवाइड, तो देखो दो बार में 34 आ गया, बचा कितना 5। तो ये जो +5 है ये भी रिमाइंडर है, और इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि रिमाइंडर कितना है, -12 है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही जरूरी बात है, ठीक है, कि आपने इसको क्या बोलना है, +5 भी बोल सकते हो और -12 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये बात समझ चुके हो तो फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम में प्रॉब्लम नहीं होना है, ठीक है। एक के बाद एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखते हैं, ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे, और जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसके ऊपर। तो एक के बाद एक क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि भाई एग्जाम में हम लोग कितना टाइम इस क्वेश्चंस को देना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन कुछ आपके सामने ऐसा है। 15 का पावर है 73, ठीक है। 73 को देख के डरना नहीं है, 73 को देख के डरना नहीं है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से। तो अब जरा सोचो कि 15 को कैसे पास में लेके आए 4 के, ठीक है। आपको क्या सोचना है, 15 को कैसे पास में लेके आए 4 के। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 15 को क्या लिख सकता हूं, 16 - 1/4। यह बात मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना। 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और -1/4, मतलब कि रिमाइंडर कितना है, -1 है। -1 का पावर कितना है, 73 है। -1 का पावर कितना है, 73 है। तो देखो, कभी भी अगर नेगेटिव नंबर हो और उसका पावर क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर कभी भी नेगेटिव नंबर हो और उसका पावर इवन हो तो हमेशा रिजल्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर और उसका पावर क्या है, ऑड है, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो -1 का पावर 73 है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर -1 आ रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, समझ रहे हो,
एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 361, देख लो 361 डिवाइडेड बाई 18, और 361 का पावर कितना है 361। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और यहीं से क्या होने लगता है भाई, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया, ढिकाना आ गया। ठीक है, यहां पे देखो क्वेश्चन कितने आराम से होगा, बहुत ही मक्खन की तरह सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखो इसी क्वेश्चन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर और इसका कितना 361 डिवाइडेड बाई 18। ये काम तो कर ही सकते हैं, यानी कि 19 डिवाइडेड बाई 18 और इसका पावर कितना हो गया 722। अब देखो 19 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, ये बात आपको धीरे धीरे समझना है। देखो 18, इसको मैं चाहूं तो ऐसे आपको समझाऊं, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए देखो 18 प्लस 1 का पावर 722 डिवाइडेड बाई 18 है ना, तो ये क्या हो गया 0 और 1 का पावर 722। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं बात करने वाला हूं, अब मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा कि भाई देखो 19 18 से डिवाइड हो रहा है, यानी क्या आ गया, बच गया रिमाइंडर 1 और उसका पावर 722। यानी कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर इवन रहे या ऑड रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है +1। अब देखो जब प्लस रहे तो इससे कुछ माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। जब माइनस रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नीचे उससे माइनस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 का पावर 64 डिवाइडेड बाई, ठीक है भाई, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का पावर 2 और उसका पावर 64 एंड डिवाइडेड बाई 33, यानी कितना हो गया 2 का पावर 128 और डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, अब जरा देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 5, इसका पावर 25, कितना हो गया 125 और इनटू 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 33। अब बात होता है कि मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूं, अभी समझ में आएगा। देखो ये कितना होता है 32 का पावर 25 डिवाइडेड बाई 33 और इनटू 2 का पावर 3। अब समझ में आ गया होगा, देखो 32 है और नीचे क्या है 33 है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा -1 का पावर 25 इनटू ये कितना हो गया 8। तो नेगेटिव नंबर और ऑड तो कितना हो जाएगा -1 इंटू 8 यानी कि -8। हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है -8। तो -8 को क्या कर दोगे, -8 को 33 में माइनस कर देंगे और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 25। समझ रहे हो, क्लियर है। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन है, क्या है भाई 2 का पावर 99 और डिवाइडेड बाई क्या है 33 है। तो इसको क्या कर सकते हैं समझना, देखो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इसका पावर कितना हो गया, इसके पास लेके जाना है तो कितना कर देंगे 19 इंटू 2 का पावर 4। देखो 95 ये हो गया और +4 99 हो गया और डिवाइडेड बाई
33। अब आगे देखते हैं 32 का पावर 19 इंटू 2 का पावर 4 और डिवाइडेड बाई 33। देखो यहां पे रिमाइंडर हमें हमेशा ध्यान रखना है प्लस माइनस 1 पे ले आए, ठीक है। और क्वेश्चन भी उसी तरीके से सेट रहता है, और जो अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो यहां पे क्या आ रहा है -1, तो -1 का पावर 19 और इंटू 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी कि 16। भाई नेगेटिव नंबर और उसका पावर ऑड यानी नेगेटिव आएगा, यानी कि -16 हो गया। -16 और यहां पे कितना है 33, तो 33 में से 16 को माइनस कर देना, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 17। क्लियर है? हर एक चीज को बहुत ही आराम से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 का पावर कितना है 42 है। 39 का पावर 42 इंटू, अच्छा इंटू कुछ भी नहीं है, और डिवाइडेड बाई कितना है 10 है। तो भाई इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि ये क्या आ जाए इसका आंसर। तो देखो प्लस माइनस 1 के करीब लेके आना, प्लस माइनस 1 के करीब लेके आना। तो ये देखो बहुत ही मतलब कि जो भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किया है उसके हिसाब से, जो भी इसके पहले क्वेश्चंस किया है उसके हिसाब से ये बहुत ही मक्खन वाला क्वेश्चन है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। तो भाई ये आपका है होमवर्क, ये आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका लिखोगे, कमेंट सेक्शन में क्या करोगे इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन भी बताना नहीं चाहिए, अब आप लोग इस लायक हो चुके हो, लेकिन चलो देख लेते हैं। 8 का पावर 2 और उसका पावर क्या है 16 और इंटू 8 डिवाइडेड बाई 33 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बताओ 8 का पावर 2 यानी 64, अच्छा ये कितना 63 है ना, डिवाइडेड बाई 63 लिख सकते हैं। 64 का पावर 16 और इंटू 8 डिवाइडेड बाई 63। आंसर तो आ ही चुका है ना। 64 से 63 को डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर 1 इंटू 8, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब जो हम लोग करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फेरमैट्स थ्योरम, ठीक है। अब देखो फेरमैट्स थ्योरम क्या होता है, इसमें क्या करना रहता है, इसके बारे में जरा हम लोग बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना, मोटे में लिख दे रहा हूं। n को डिवाइड कर रहे हैं p से, और इसका पावर क्या है p माइनस 1 है। n को डिवाइड कर रहे हैं p से, n कोई भी एक नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं p से, और n का पावर क्या है p माइनस 1 है। अब वेयर p इज अ प्राइम नंबर, अच्छे तरीके से नोट कर लेना, p क्या है प्राइम नंबर है। तो ये क्या है भाई, p जो है वो प्राइम नंबर है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है एक और पॉइंट, क्या पॉइंट है भाई, कि HCF ऑफ n एंड p इज 1। साथ ही साथ n और p का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। 1 क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। बड़े ही साफ साफ लेटर में मैंने फेरमैट्स थ्योरम को समझा दिया है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो।
n कोई भी एक नंबर है, उसको p एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। p क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। n का पावर क्या है? p-1, यानी जो प्राइम नंबर है, मान लेते हैं 17 है, तो उसका एक कम, यानी पावर कितना होना चाहिए? 16। और साथ ही साथ n और p के बीच का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए, यानी HCF 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। समझ लिए, नोट कर लिए। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। भाई देखो, ये है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर ऊर्जा को भरने के लिए, एनर्जी को भरने के लिए। भाई देखो, 6 का पावर 6, कंडीशन मैच करो। 7 एक प्राइम नंबर है, एक कंडीशन मिला। 6 और 7 के बीच का HCF भी कितना है? 1 है। और जो पावर है वो भी क्या है? 7 - 1 यानी कि 6 है। तो इसका आंसर क्या होगा? रिमाइंडर 1 होगा। कौन से थ्योरम से? फर्मेट्स थ्योरम से। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके अंदर एनर्जी भरने के लिए, ताकत भरने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस डाल दिया कि भाई थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हां, यहां से कुछ बात बना। अब देखो, यहां से कुछ बात बना तो क्या क्या करेंगे। देखो, ये है 73, पहले ये सब चीज 73 प्राइम नंबर है। भाई पता चल गया कि 73 क्या है? प्राइम नंबर है। अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच होना चाहिए सीधा इसके ऊपर। ये क्या होना चाहिए उस थ्योरम के हिसाब से? क्या मैंने बताया? n डिवाइडेड बाई p, और यहां पे क्या है? p-1, यानी कि ये 72 होना चाहिए, है ना। 72 तो है नहीं, तो देखो कि शायद 72 से डिवाइड होता हो, तो 576 को अगर 72 से डिवाइड करते हैं तो 8 बार में होगा ना। हाँ, 8 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 169 का पावर 8, उसका पावर 72 और डिवाइडेड बाई 73। ये हो गया आपका क्या? n। 73 क्या है? प्राइम नंबर। और 72 क्या है? एक कम। आंसर क्या हो गया? 1। ये है फर्मेट्स थ्योरम का जादू, ठीक है। समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। (169) ये तो खैर बच्चा वाला क्वेश्चन है। 169 का पावर 72, तो भाई ये क्या है? एक प्राइम नंबर। इन दोनों के बीच में HCF 1 है, तो भाई लगा दो 1। इसके लिए तो मैं ज्यादा टाइम ही नहीं दूंगा, ठीक है। पता नहीं कहां से आ गया हलवा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात है। 7 का पावर 82 और डिवाइडेड बाई 11, तो क्या होगा? सोचो क्या हो सकता है और किस तरीके से हम लोग इसके साथ, चलो देखते हैं। भाई मैंने क्या बोला था? जैसे ही 11 देखा, हमारा दिमाग किस पे जाना चाहिए? इस पे, कि भाई इसको तो 10 बनाकर रहेंगे। कैसे बनाएंगे 10? देखो, 7 के ऊपर पावर दे दो 8, और इसके ऊपर पावर क्या दे दो? 10, और नीचे क्या है? 11। बोलोगे 8 10 80 होता है, 82 था, तो लगा दो इधर। भाई सोचना क्या है? लगा दो 7 का पावर 2। भाई एक बात बताओ, ध्यान से सोचना, ये पूरा कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है n डिवाइडेड बाई p, और ये क्या है? p-1। तो ये तो हो गया 1। 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइडेड बाई 11 है, तो भाई इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 5। क्लियर है? समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा 14 का पावर 9, 14 का पावर क्या है 9 है। अच्छा ये 9 नहीं होना चाहिए, यहां पे 19 होना चाहिए। 14 का पावर 19 होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, दिख गया, तो भाई हमें क्या करना चाहिए भाई, यहां पे 14 लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 19। हमारे थ्योरम के हिसाब से कितना होना चाहिए यहां पे 18। इसको मल्टीप्लाई कर दो एक 14 से। इस कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या आ गया 1 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 19, यानी कि 14/19। तो रिमाइंडर हमारा क्या है 14। आगे बढ़ते हैं। थर्टी 35 का पावर 75 और डिवाइडेड बाई 37। ये थोड़ा खतरनाक हो गया भाई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो भाई सोचो क्या कर सकते हैं यहां पर। तो देखो, मैं इसको देखने के बाद किधर देखना है, इधर देखना है। तो देखो 35 का पावर 2 और उसका पावर लिख सकता हूं 36, क्योंकि यहां पे 37 है तो मुझे 36 बनाना है। अब कितना हो गया 35 का क्यूब। क्यों भाई, ये 72 और 3 75 होता है, 75 ही लाना था। इस कंडीशन के हिसाब से हमारा कितना आ गया 1। बहुत बार बता रखा है, अभी अभी बहुत प्रैक्टिस करा दिया है। अब इनटू 35 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। तो खेल जाओ नेगेटिव रिमाइंडर से। 35 है तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना -2 और उसका पावर 3 डिवाइडेड बाई 37 कितना आ गया -8 डिवाइडेड बाई 37। अगर -8 रिमाइंडर है तो 37 में से माइनस कर दो 8 हो जाएगा 29। 29 इज योर रिमाइंडर। चलो आगे बढ़ते हैं। वन 128 का पावर 129। अच्छा, उतना से मतलब हमें है ही नहीं, हमें इसको क्या बनाना है 16 बनाना है। तो 16 के टेबल को अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो 128 होता है। बन गया काम, बन गया, बना दो। क्या करेंगे 128 का पावर 8 और उसका पावर 16 डिवाइडेड बाई 17, 128 हो गया और इंटू 128। भाई इस कंडीशन के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1 इंटू 128 और डिवाइडेड बाई 17। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 119। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 9। बताओ भाई समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करें, देखते हैं। हाँ, अब जो है, अब हम लोग करेंगे विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या होता है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो विल्सन थ्योरम ये है, विल्सन थ्योरम क्या होता है अच्छे से समझते हैं। देखो अगर कोई एक नंबर, क्या हो गया, p है -1 का फैक्टोरियल और उसको डिवाइड कर रहे हैं p से। p क्या है, वेयर p is a prime नंबर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इस केस में जो रिमाइंडर होता है वो होता है -1।
अगर p एक प्राइम नंबर है जिसको p माइनस वन के फैक्टोरियल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, -1 होता है। चलो देखते हैं, इस चीज को अच्छे से लिख लेना, ठीक है। बहुत ही, जैसे मैंने फर्मेट्स थ्योरम बोला था वैसे ही विल्सन थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पे क्वेश्चंस फर्मेट्स थ्योरम के कंपैरिजन में कम आता है, बट इंपॉर्टेंट तो है भैया, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखो क्या मक्खन वाला क्वेश्चन है, 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 31, तो 31 से एक कम है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, -1। तो कर दो 31 - 1 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 17। मेंस का क्वेश्चन और बड़ा ही दमदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जिसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं वो देखो, उसका जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। ये पूछ रहा है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17। अब जरा देखते हैं अपना थ्योरम। थ्योरम क्या बोल रहा है, p एक प्राइम नंबर होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन पे, प्राइम नंबर है। थ्योरम क्या बोलता है, इससे एक कम का फैक्टोरियल। आ जाओ इधर, 2 कम है, तो प्रॉब्लम तो होगा भाई, प्रॉब्लम तो होगा। तो क्या करो, क्वेश्चन थ्योरम के हिसाब से बनने के लिए इसको ऊपर और नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू 15 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 इंटू 16। ध्यान से समझना बात को, ठीक है, ध्यान से समझना बात को। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, 16 फैक्टोरियल देखो। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करो, इसको और इजी तरीके से मैं समझाता हूं, इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो, मान लो कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल का रिमाइंडर कितना है, x है। क्या मान लिया भैया कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल का जो रिमाइंडर है वो कितना है, x है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 होता तो इसका क्या रिमाइंडर आता, -1 आता। इसी वाले थ्योरम के थ्रू, किस वाले थ्योरम के थ्रू, विल्सन थ्योरम के थ्रू, है ना। ये कितना आता, -1 आता। अच्छा, -1 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। -1 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस 15 फैक्टोरियल को, क्वेश्चन क्या है, 15 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल को ऊपर नीचे क्या कर दूं, 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल अपॉन 17। बताओ भाई, इतने तक में कोई दिक्कत तो पूछ लो। और इंटू 16, ठीक है। और हमने 15 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल को क्या माना था, x माना था। बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो भाई पूछ लो मुझसे,
पूछोगे कैसे, रिकॉर्डेड है तो इसे पूछ कैसे सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से टेस्ट कर रहा है। उसको ले आओ। हाँ, वो भी ले आना। हाँ, वो दोनों रख दो वहां पे। देखो क्वेश्चन ये है कि 15 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं 17 से। 15 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं 17 से। तो देखो हमें पता है विल्सन थ्योरम से कि p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p माइनस 1, सॉरी p माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p क्या होता है, -1 आता है। हमें यह बात क्या है पता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ऊपर नीचे क्या कर दे रहा हूं, 16 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो देखो ये कितना बन गया, ये बन गया 16 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 17। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 कितना हो जाएगा, -1। अच्छा, मान लो कि 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल का रिमाइंडर कितना है, x। इसको हमने लेट कर लिया। हमने क्या कर लिया भाई, हमने लेट कर लिया कि 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल कितना है, x है। अच्छा, तो यहां पर देखो ये कितना आ गया है, -1 आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहां पे आता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे लिख सकता हूं हाँ, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं 16 फैक्टोरियल, ठीक है, 16 इंटू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 16 फैक्टोरियल अपॉन 17, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसको करूं, अगर मैं इसको इसका देखूं 16 डिवाइडेड बाई 17 कितना आ रहा है, -1। 16 डिवाइडेड बाई 17 का रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 को क्या हमने मान लिखा है, x। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 कितना है, -1। तो इससे इसको कट कर दोगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, यानी कि रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो अब एक बात को याद कर लो, क्या याद करोगे वो मैं बता रहा हूं कि अगर p एक प्राइम नंबर है और ऊपर p-2 का फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा।
विल्सन थ्योरम से निकल के आया है नया थ्योरम, ठीक है भाई। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्या है, 2 का गैप हुआ तो डायरेक्ट क्या रख लेंगे, रिमाइंडर 1 रख लेंगे। विल्सन थ्योरम क्या बोलता है कि 1 का गैप होगा तो -1 रखेंगे। हमारा टोटल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन गलत इंग्लिश है बट जो भी करने के बाद हमारा जो आया यहां पे क्या बोलेंगे कि भाई अगर 2 का गैप है तो 1 होएगा, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7। तो देखो 7, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7। अच्छा ये क्या हमारा जो अभी हमने किया है उसके हिसाब से कितना आना चाहिए, 1, 2 का गैप है। विल्सन के हिसाब से ये कितना आना चाहिए, -1। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। एक बार दोनों थ्योरम और जो स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया उसके बाद तो क्वेश्चंस कहीं रुकना ही नहीं है, कहीं भी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखना, देखो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 25 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 31। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 31। 1 को डिवाइड करेंगे 31 से, कितना रिमाइंडर है, 1 है। 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, -30। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में, प्लस माइनस में खेल सकते हैं। इसको क्या लिख दिया मैंने, -29। इसको क्या लिख दिया, -28, -27 और -26 इंटू 25 फैक्टोरियल। बताओ भाई कोई दिक्कत कहीं से कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। अब देखो माइनस है तो क्या लिख सकते हैं इसको, -30 फैक्टोरियल अपॉन 31। माइनस को ले लो कॉमन और ये हो गया 30 फैक्टोरियल अपॉन 31। विल्सन थ्योरम के हिसाब से कितना आना चाहिए, माइनस और -1 और ये कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे लेवल ऊपर नहीं जाएगा क्वेश्चन, इसी लेवल में वो घुमाता फिराता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब जो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं उन सब क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट वीडियो एंड हो चुका है, आप सारे क्वेश्चंस वीडियो आएंगे, ठीक है। तो भाई ये है कंप्लीट नंबर सिस्टम का जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट। मैंने और भी पिछले वीडियोस को भी एक बार देख लेना, सीरियल वाइज चलोगे तो आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो अब जो वीडियोस आएंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही मांगता हूं मैं, और कुछ भाई मांगता ही नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।